अगर कोई उपवास की रेसिपी है जो मुझे मेरी दादी की यादों में ले जाती है, वह यही है। अक्सर वो उपवास में यह बनाया करती थी और मुझे भी सिखा दिया था। आज माँ के स्वाद पे मैं मीनू आपके लिए लाई हूँ अपनी दादी की फेवरेट रेसिपी व्रत का आलू चीला। सबसे पहले हम 4 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से धोकर एक पीलर या चाकू से आलू का छिलका छील लेंगे। अब हम एक कद्दूकस या ग्रेटर लेंगे। इसको कुछ लोग घियाकस भी बोलते हैं। तो उसकी मदद से हम सबसे बारीक वाले साइड से आलू को ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए, हम इसको सबसे महीन या बारीक जाली से इसलिए ग्रेट कर रहे हैं ताकि हमारे चीले में ये बारीक आलू मिलकर अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम इसको एकदम 2 चम्मच घी में ही बनाएंगे। अगर हम आलू को मोटा रखेंगे तो हमें घी तेल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आलू कच्चे रह सकते हैं। इसलिए सबसे बारीक वाली साइड से आलू को ग्रेट करेंगे। तो बस अब हम आलू से स्टार्च निकाल लेते हैं ताकि हमारे बैटर में ये आलू अच्छे से बाइंड हो जाए और चीला बनाते समय चिपके नहीं। देखिए, ये ऐसा दिख रहा है। अब हम अपनी घोल बनाएंगे। इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सिंघाड़े का आटा। ये सिंघाड़े का आटा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अब डालते हैं 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने आलू की तरह ग्रेट कर लिया है, और ये गया स्वाद अनुसार सेंधा नमक। अब इसमें 1 कप के करीब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल लेंगे। आप राजगीरा या रामदाने का आटा या कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। देखिए, इस कंसिस्टेंसी तक इसको आने देना है। अब मैं नॉन स्टिक तवे को गरम कर रही हूँ और उसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और उसको एक टिश्यू पेपर से पोंछ ले रही हूँ। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको गैस की फ्लेम को शुरू से मीडियम रखना है। अब हम पैन पे बैटर डालते हैं, उसको गोल घुमाकर फैला लेते हैं। अब चीले की साइड में थोड़ा सा घी डाल देंगे और उसको 1-2 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसको कब तक पकाना है। जब हमारा ये चीला ऊपर से ड्राई होने लगे तब आप उसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दीजिए और इस तरह से फैला दीजिए। अब ये देखिए, चीला साइड छोड़ने लगा है। अब हम इसको धीरे से पलटकर दूसरी साइड भी सेक लेंगे। अब देखिए, मेरा चीला तैयार हो गया है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी चीले भी बना लेते हैं। मेरे घर पे तो सभी को ये बहुत पसंद है। बिना व्रत में भी फटाफट बनने वाला ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि व्रत में ऑयल खा सकते हैं कि नहीं। जो मुझे मेरी दादी नानी ने सिखाया है वो मैं आपको बताती हूँ। व्रत में ऑयल खा सकते हैं, लेकिन वो सनफ्लावर का हो या मूंगफली का या फिर तिल का या देसी घी। आप दही के साथ इसको खाइए। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको बच्चे और बड़े सभी आराम से खा सकते हैं।
बस हो गया अपना झटपट और सुपर टेस्टी व्रत वाला चीला तैयार। तो आप इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं नवरात्रि की नई रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, चखिए अपनी माँ का स्वाद हर एक बार, देखते रहिए स्वाद अनुसार।